बिल्कुल, देखिए भाजपा के प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ है कौल सिंह नेगी सर। पहली बार आपको टिकट दिया गया है, एक युवा चेहरे को भाजपा ने उतारा है, क्या लग रहा है, क्या माहौल देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, युवा चेहरे को भाजपा ने एक मौका दिया है। मैं तो सबसे पहले धन्यवाद प्रकट करता हूं कि ऐसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे रामपुर से मौका मिला है। और हिमाचल की बात करें तो एक वातावरण बना है कि रिवाज बदलेंगे। क्या लगता है कि यहाँ पर आप अच्छी वोट के साथ जीत पाएंगे? कितना आश्वस्त हैं आप? इस बार रामपुर की जनता ने ठान लिया है कि जो लंबे समय से रामपुर शहर एक परिवर्तन की राह देख रहा था, वो परिवर्तन को लेकर रामपुर के जो तमाम जनता है इस बार ठान लिया है कि इस बार परिवर्तन करेंगे और रिवाज बदलेंगे। वीरभद्र सिंह का यहाँ पर रामपुर में घर है, उनका गढ़ कांग्रेस का ये माना जाता है, तो क्या लगता है आप रिवाज बदल पाएंगे? पूरे देश का अगर उदाहरण अगर देखें पिछले, तो कई गढ़ ऐसे टूटे हैं और इस बार रामपुर का गढ़ भी टूटेगा। एक युवा चेहरे को भाजपा ने मौका दिया है, कैसे देखते हैं आप और क्या माहौल अभी तक लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर देखें तो युवाओं को, महिलाओं को काफ़ी बढ़ चढ़कर अलग अलग प्लेटफॉर्म में मौका मिला है। और हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा प्रत्याशी के रूप में मुझे रामपुर में उतारा है। और एक सकारात्मक परिवर्तन ऐसे युवाओं के बीच में देखने को मिल रहा है और काफ़ी संख्या में हमारे साथ युवा जुड़े हैं, महिला जुड़े हैं और इस बार जरूर परिवर्तन होगा। वहीं अगर देखें तो जिस तरह से भाजपा ने आप पर इस बार विश्वास जताया है, कांग्रेस का गढ़ रामपुर को माना जाता है, तो क्या लग रहा है कि पहले जो सरकारें रही हैं क्या काम हुए हैं वीरभद्र सिंह जब मुख्यमंत्री थे? मुझे लगता है कि सरकार का काम, सबकी प्राथमिकता होती है कि विकास करना। विकास सभी सरकारें जो भी आई है, लेकिन जिस प्रकार से एक छत्तर राज रामपुर के अंदर कांग्रेस करा है, पिछले आज़ादी के बाद अगर हम देखें तो 75 साल के अंदर 2.5 साल का कार्यकाल रहा जो गैर कांग्रेसी विधायक यहाँ पे। लेकिन जिस गति से रामपुर में विकास होना चाहिए था, उस गति से रामपुर में विकास नहीं हुआ है। और आज जनता देख रही है, हमारे सड़कों की हालत देखेंगे तो बहुत बुरी हालत है सड़कों की। कई गांव ऐसे सड़कों से वंचित है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से यहाँ विकास होना चाहिए था, जिस प्रकार से हम कांग्रेस का गढ़ मानते हैं, उस दृष्टि से यहाँ विकास नहीं हुआ है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत कुछ संभावना है। और वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, उस सरकार ने काम किया है विकास की दृष्टि से रामपुर को आगे बढ़ाने में। सरकार ने जो प्रयास किए, मुझे लगता है कि यहाँ की जनता सराह रही है और इसका नतीजा आने वाला क्या रहेंगी? जरूर तोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल सर, वहीं अगर देखें तो जिस तरह से कांग्रेस का गढ़ इसे माना जाता है, तो आपकी जो प्राथमिकताएं हैं वो क्या रहेंगी? हमारी प्राथमिकता, मैंने कहा कि जब विकास की बात करते हैं, विकास की जो प्रथम सीढ़ी है वो हमारी सड़कें होती है, कनेक्टिविटी होती है। और जहाँ सड़कें नहीं पहुंची है वहाँ पर सड़कें पहुंचाना, जहाँ सड़कें पहुंची है उसकी हालत ठीक करना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और अगर दूसरा मुझे लगता है कि बेरोजगारी की जो समस्या है, उस समस्या को दूर करने के लिए सरकारी क्षेत्र में कितने लोगों को रोजगार हम दे सकते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन स्थानीय स्तर पर हम अगर टूरिज्म को उस पर ध्यान दें, तो हमारा रामपुर शहर में ऐसे कई प्राचीन मंदिर है, उस प्राचीन मंदिर को धार्मिक टूरिज्म की दृष्टि से उसको विकसित करेंगे। और कई ऐसे स्थान भी है जिसको चिन्हित करके टूरिज्म की दृष्टि से विकसित करेंगे, तो युवाओं को रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। और हमारा जो रामपुर शहर है, वैसे ही हमारा रामपुर शहर पूरे भारत में एक मानचित्र में है, लेकिन और ज्यादा उसको आगे बढ़ाने में। लेकिन वही देखें तो 5 साल तो भाजपा की सरकार रही है, तो क्या लगता है कि विकास की गति रुक गई थी या कार्य चल रहे थे? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो काम किए पिछले 15-20 वर्षों में जो नहीं हुए, वो हमने करके दिखाया है। 2 उप तहसीलें दी है, ननखेड़ी का जो बहुत बड़ी समस्या थी सड़कों की, वहाँ डिवीज़न दे दिया है, बिजली विभाग का डिवीज़न दिया है। तमाम मुझे लगता है कि जो यहाँ की जनता स्वीकार रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। स्थानीय मुद्दे कौन से हैं यहाँ के लोगों की अगर बात करें तो? सबसे बड़ा मुद्दे तो मुझे लगता है कि सड़कों के मुद्दे हैं। सड़कें अच्छी स्थिति में नहीं है, जहाँ आज भी कई गाँव ऐसे 1.5 घंटे 2 घंटे पैदल चलना पड़ता है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्राथमिकता जो समस्या सड़कें है, आप उन पे काम करेंगे। आपको लगता है 5 साल में सड़कों पे काम हुआ है? हुए है, बहुत सारी सड़कें बनी हैं, बहुत सारा पैसा उसमें आया है, लेकिन क्योंकि भाजपा सरकार ने पिछली बार अपनी मैनिफेस्टो में खास तौर पर सड़कों को लेकर, हाईवेज को लेकर बात कही थी। बिल्कुल, रामपुर के बात करें तो बहुत सारी सड़कें बनी हैं, लेकिन 5 साल में जितनी हो सकती थी उससे ज़्यादा बनने का प्रयास किया है। लेकिन पिछले कई वर्षों से जो मुझे लगता है कि जिस गति से बढ़नी चाहिए थी सड़कें, उस गति से नहीं बनी है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि उसमें और प्राथमिकता के आधार पर हम काम करेंगे। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास बातचीत के लिए।